कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की निर्मम हत्या ने हरियाणा में सनसनी मचा दी है। रोहतक में सांपला बस स्टैंड के पास 1 फरवरी को सूटकेस में उसकी लाश मिली थी, लेकिन हत्या 28 फरवरी की रात को ही कर दी गई थी। ये घटना तब हुई है जब हरियाणा में निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस घटना ने प्रदेश में सियासी विवाद को पैदा कर दिया है। वहीं हिमानी की महाकुंभ में स्नान करने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसने सोचा था कि हिमानी का संगम में ये आखिरी स्नान होगा और कोई उन्हें इस तरह मौत के घाट उतार देगा। कांग्रेस ने हिमानी के इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो चलिए आज के हमारे खास कार्यक्रम कौन है में जानेंगे कि आखिर कौन थी हिमानी नरवाल। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। 22 साल की हिमानी सोनीपत के कथुरा गांव की रहने वाली थी। वह 10 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। हिमानी युवा कांग्रेस रोहतक ग्रामीण की जिला उपाध्यक्ष भी थी। उनकी गिनती कांग्रेस की साहसी, जागरूक और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में होती थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या कांग्रेस का कोई अन्य अभियान, हिमानी ने हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी और रोहतक की शिवाजी कॉलोनी में स्थित विजयनगर में किराए के घर में रहती थी। हिमानी रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रमों में शामिल होती थी। इसके साथ ही वह सामाजिक कार्यक्रमों में हरियाणवी लोक कलाकारों के साथ प्रस्तुति देने के लिए जानी जाती थी। साल 2023 में हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। इस यात्रा को उन्होंने रोहतक में ज्वाइन किया और श्रीनगर तक साथ गई थी और राहुल गांधी के साथ उनकी एक फोटो भी काफी वायरल हुई थी। बता दें, हिमानी नरवाल के बड़े भाई की करीब 14 साल पहले हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के 4 साल बाद हिमानी के पिता ने आत्महत्या कर ली थी। वो बीएसएफ में काम करते थे। उनकी मौत के बाद हिमानी की मां को उनकी जगह दिल्ली में नौकरी मिल गई। वो अपने छोटे बेटे के साथ बीएसएफ कैंप में रहने लगी, लेकिन अपनी पढ़ाई की वजह से हिमानी रोहतक में ही रुक गई। वो विजयनगर में अपने पुश्तैनी मकान में अकेले रहा करती थी, लेकिन अचानक शनिवार को रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास एक नीले रंग के बड़े सूटकेस में हिमानी नरवाल की लाश मिली। पुलिस ने बताया लगभग 11 बजे उन्हें इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद तुरंत सांपला बस स्टैंड पहुंचे। वहां उन्हें एक नीले रंग का बड़ा सूटकेस मिला जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। पुलिस ने जब सूटकेस खोला तो उनके साथ वहां मौजूद लोगों के होश उड़ गए। हाथ में मेहंदी, गले में काले रंग की चुन्नी, शरीर पर सफेद रंग का टॉप और लाल रंग का पैंट। हिमानी के शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि गला घोटकर उसकी हत्या करने के बाद उसे सूटकेस में रखकर फेंका गया है। पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने सूटकेस और शव के कपड़ों के सैंपल लिए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। रोहतक के विधायक बीवी बत्रा ने शव की शिनाख्त की थी। विधायक बीवी बत्रा ने हिमानी नरवाल हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी के गठन की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हरियाणा की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। अपराधियों के मन में अब पुलिस का डर नहीं रह गया है। यही वजह है कि इस तरह की वारदात लगातार हो रही हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस घटना पर हैरानी जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हत्याकांड की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की जाए, पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले। वहीं जब हिमानी नरवाल का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पोस्टमार्टम हाउस पहुंची हिमानी की मां ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं पर सनसनीखेज आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या राजनीतिक रंजिश में हुई है। उनकी बेटी साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लेकिन लोग उसे दलदल में फंसाना चाहते थे। वो पिछले 3 दिनों से उनके संपर्क में नहीं थी। हिमानी के भाई ने भी बहन के लिए इंसाफ की मांग की। हिमानी की मां ने कहा, मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उसने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ दांव पर लगाया था। मेरे घर कांग्रेस पार्टी के बहुत से लोग आते थे। ऐसे में उसकी हत्या के पीछे किसी का भी हाथ हो सकता है। मेरा सरकार और प्रशासन से अनुरोध है कि वो मेरी बेटी को न्याय दिलवाएं। मैं बेटी के साथ 27 फरवरी की शाम 4 बजे तक थी। इसके बाद मैं घर से गई हूँ। 28 को फोन किया तो फोन बंद आ रहा था। वो हुड्डा साहब के एक प्रोग्राम में जाने वाली थी। हिमानी के भाई जतिन ने कहा, हमारी कॉलोनी में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जिस सूटकेस में उसका शव मिला है वो हमारे घर का ही है। हो सकता है कि अपराधी कांग्रेस पार्टी का हो। शायद किसी को उससे इतनी जल्दी ऊपर चढ़ने पर जलन हो रही हो। मैंने भी बहन के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा
हिस्सा लिया था। मुझे लगता है कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। यदि वे सहयोग करते तो अब तक अपराधी पकड़े जा चुके होते। हमने आशा हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी को फोन किया, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। मेरी बहन पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी। वो रोहतक में अकेले रहती थी। मैंने आखिरी बार 24 फरवरी को उससे बात की थी। मैं आप सभी से अपनी बहन को न्याय दिलाने की अपील करता हूं। मैंने अपने पिता, भाई और बहन को खो दिया है। अब केवल मैं और मेरी मां ही बचे हैं। मैं हाथ जोड़कर सरकार से न्याय की मांग करता हूं। इसके बाद से ही बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट में इसे तंदूर कांड के बाद सूटकेस कांड बताया है। वहीं अब सोमवार को पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान सचिन के रूप में हुई है। आरोपी बहादुरगढ़ के खैरपुर गांव का रहने वाला है। सचिन 32 साल का है और उसके 2 बच्चे हैं। उसने प्रेम विवाह किया था। उसकी पत्नी बनिया समुदाय से है। सचिन के पिता ड्राइवर हैं और कनौदा गांव में उसकी एक मोबाइल की दुकान है। पुलिस सभी सचिन से पूछताछ कर रही है। उसकी भूमिका और इस हत्याकांड में शामिल अन्य लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसने पुलिस को बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी और हिमानी की दोस्ती हुई थी, जिसके बाद उसके हिमानी के साथ संबंध बन गए थे। हिमानी ने उसे एक दिन अपने घर पर बुलाया था और संबंध बनाने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और हिमानी उसे ब्लैकमेल करने लगी। साथ ही लाखों रुपए भी ऐड चुकी थी। पुलिस का दावा है कि जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली है, वो सूटकेस भी हिमानी के घर का ही था। हत्यारा हिमानी का जानने वाला है। आरोपी के पास से हिमानी का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। CIA 2 की टीम ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हिमानी हत्याकांड का पर्दाफाश करने के लिए SIT के अलावा CIA और अन्य टीमों ने विजयनगर से सांपला तक 128 CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले हैं। इसमें एक फुटेज हिमानी के घर के पास से मिली है। उसमें एक युवक सूटकेस को ले जाता दिखाई दे रहा है। हालांकि CCTV कैमरा दूर था और वह धुंधला दिखाई दे रहा था। यह पता नहीं चल पाया कि वह व्यक्ति कौन था। पुलिस को अंदेशा है कि घटना को हिमानी के घर पर ही अंजाम दिया गया है और फिर शव को फेंका गया है। इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ही हत्या के सही वजहों के बारे में पता चल पाएगा। हिमानी के भाई जतिन ने कहा, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज हम हिमानी का अंतिम संस्कार करेंगे। मीडिया में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हमें न्याय मिलेगा। हमें अभी भी नहीं पता कि आरोपी कौन है। पुलिस ने हमें कोई जानकारी नहीं दी है। हम आरोपी के लिए मौत की सजा चाहते हैं। वही हिमानी की मां ने कहा, मुझे यकीन है कि आरोपी कोई जाना पहचाना व्यक्ति है, या तो पार्टी का कोई व्यक्ति या उसके कॉलेज का कोई व्यक्ति है। हमारा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। केवल वे ही घर आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि किसी ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की थी और उसने विरोध किया। इसके कारण यह हुआ। उसने कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं किया। मैं आरोपी के लिए मृत्यु दंड चाहती हूँ। सरकार की ओर से अभी तक किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया है। वैसे में देखना होगा कि आखिरकार हिमानी की हत्या किसने की है और पुलिस कब तक उस आरोपी को सबके सामने लेकर आती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।